नमस्कार, भक्ति बोध न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव भक्त विनोद के द्वारा कैसे भगवान शिव ने एक लालची सेठ को सबक सिखाया था उसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। एक गांव के शिव मंदिर में एक शिव भक्त विनोद पूजा किया करता था, जिसमें वह शिव पुराण का पाठ करता था और उस शिव पुराण के पाठ में बहुत ही कम लोग आते थे। मुश्किल से 10-15 लोग ही सुनने को आते थे। वह शिव भक्त विनोद बहुत ही सरल स्वभाव का था और उसके अंदर लोभ का भी कोई भी स्थान नहीं था और वह बिना लोभ के कथा करता रहता था। उसे कथा करते करते 3 महीने बीत चुके थे और उसके घर से भी बराबर खर्चे के लिए पत्थर आ रहे थे, पर वह उस कथा की समाप्ति कैसे करे, इसके कथा में सुनने वाले लोग भी बहुत ही कम आते थे। तो वह परेशान रहने लगा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मेरी इस कथा का समापन करवाइए। तो वह एक लालची सेठ दूसरे गांव के मंदिर से होकर जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे माँ पार्वती और भोलेनाथ की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें माँ पार्वती कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, आप अपने भक्त की लाज रखें और उस भक्त विनोद की कथा का समापन करवाएं। वह 3 महीने से आपकी कथा कर रहा है और उसकी कथा की समाप्ति में चढ़ोतरी भी बहुत कम आने वाली है। तब भगवान शिव बोले, आप चिंता न करें, मैं उसकी कथा की समाप्ति परसों करवाऊंगा और उसे 1200 रुपये भी दिलवाऊंगा। तो माँ पार्वती हंसकर बोली कि मुझे तो लगता है उसकी कथा की समाप्ति में 12 कौड़ियाँ भी नहीं आने वाली हैं। तो भगवान शिव बोले कि आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, ऐसा ही होगा। और वह लालची सेठ सुनकर बहुत खुश हुआ और वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन उस कथा वाचक पुजारी विनोद के पास पहुंच गया और बोला कि हे पुजारी जी, आप अपनी कथा की जो समाप्ति में चढ़ोतरी आई उसे मैं ठेके ले लेता हूं 50 रुपये में। तो वह पुजारी बोला कि 3 महीने की माथा झुकाए कि सिर्फ आप मुझे 50 रुपये ही दोगे। तो वह बोला, मुश्किल से 10-15 ही लोग तो आते हैं आपकी कथा में। तो उस लालची सेठ ने 100 रुपये दे दिए और वह कथा की चढ़ोतरी में जो भी आने वाला था वह ठेके में उसने ले लिया। दूसरे दिन कथा समाप्ति के बाद चढ़ोतरी आनी शुरू हुई। तो किसी ने 2 आने, किसी ने 5 आने, किसी ने 10 आने। शाम तक ऐसा करते करते 5 रुपये ही आए और लालची सेठ पागल हो गया गुस्से में और वह शिव मंदिर में जाकर उसने शिवलिंग पर 2 लातें मार दी और तीसरी लात मारने लगा तो वह चिपक गई और सेठ जी को घुमा घुमा कर पटका जाने लगा। सेठ जी लवलुआन हो गए और उसका पुत्र पीछे से आया। वह शाम से पिता अपने घर नहीं गए तो वह पुत्र अपने पिता को ढूंढने के लिए आया और देखता कि भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं उसके पिता कि हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब आवाज़ आती है मंदिर से कि बात 1200 रुपये की हुई थी और तुमने 100 रुपये दिए हैं। अपने पुत्र से कहो कि 1100 रुपये की रसीद कटवा कर इस मंदिर में लाकर रख दे, तभी यहाँ से छूट सकते हो। तब उसके सेठ जी के पास बहुत से पैसे थे और वह उसका पुत्र रसीद कटाकर मंदिर में लाया, तभी उसका पिता वहाँ से छूट पाया। तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा और उसकी सार संभाल रखते हैं। तो उस पुजारी विनोद को भी उसकी मेहनत के अनुसार भगवान शिव ने उसकी कमाई दिलवाई और उस लालची सेठ को उसके लालच का सबक सिखाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। धन्यवाद।